Church, praise the Lord. So let's pray. Father, in the name of Jesus, we bless you, we praise you, God, and we give glory and honor to your holy name. Once again, Lord, we bring everything into thy hand. Let thy perfect will be done. Give all praise, glory and honor. Let thy perfect will be done. परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो यीशु मसीह के नाम से. Amen. Okay, let's start. John chapter 4:35 says, in English and Hindi दोनों पढ़ेंगे. यूहन्ना की किताब का 4 अध्याय का 35वां वचन. क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं. Do you not say there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already ripe for harvest. Praise the Lord. ये जो वचन यहाँ पे लिखा है वो किसके लिए लिखा है? For whom that the verse is written here. किसने आंखें उठा के देखना चाहिए और किसको दिखेगा? Who is that? Who will see the harvest? विश्वासी लोग, क्या विश्वासी लोग? कौन देखना है? किसको देखना है? आंखें उठा के देखो. हिंदी में पढ़ो. आंखें उठा के देखो. हाँ, पढ़ लीजिए. देखो मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ. अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं. Okay, come to Matthew chapter 9:37 and 38. मत्ती की किताब का 9वें अध्याय का 37वां और 38वां वचन. तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the labors are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. What it says? Then he said to his disciple, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Praise the Lord. यहाँ पे क्या लिखा है? किससे कौन किससे क्या पूछ रहा है? क्या बोल सकते हैं आप? कौन किससे पूछ रहा है? Then he said to his what? Who is that? His. पढ़े हिंदी में पहला लाइन 37. तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है. तब किससे कहा? जोर से बोलो. किससे कहा? वो अपने चेलों से कहा. क्या पक चुका है? खेती पक चुका है. अगर खेती पक गया है, अगर वहाँ पर कामगार नहीं जाता है तो उस खेती का क्या होगा? खेती पक चुका है, अगर वहाँ पर कामगार नहीं है तो उस खेती का क्या होगा? चिड़िया आएगा, कौवा आएगा, जंगली जानवर आएगा, उस खेती का नाश करके जाएगा. तो किसने देखना चाहिए? किससे यीशु मसीह कह रहा है? अपने शिष्यों से कह रहा है. क्या हो रहा है? हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल, लेबर्स आर प्लेंटी. लेबर्स आर प्लेंटी. नो, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर्स. लेबरों की कमी है, लेबर नहीं है. तो परमेश्वर कहता है जो देख रहा है, जिसको दिख रहा है, उसने क्या करना चाहिए? अपने खुदा से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि खेती में कामगार को भेजो. हो सकता है आप ही हैं, लेकिन अकेला काम नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं. खेती कटनी करने में लगते क्या बहुत लोग? बहुत सारे लोग लगते हैं. तो ये जो समय है 2021 जो है, ये हार्वेस्ट का टाइम है. प्रेज़ द लॉर्ड. पता है आपको, ईरान में अगर सबसे ज़्यादा चर्च अभी ग्रो हो रहा है तो ईरान में चर्च ग्रो हो रहा है. पता है आपको? हज़ारों की संख्या में लोग बपतिस्मा ले रहे हैं.
और चुनौती है, बहुत लोग को छल हो रहा है, जेल में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन फिर भी रैपिडली क्या हो रहा है? चर्च ग्रो हो रहा है, हज़ारों की संख्या में ईरान में। और वो साइन है, क्या साइन है? ये जो साल अभी शुरू हुआ है, मुस्लिम कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु में आएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। डरने की बात है क्या? डरने की बात नहीं, ये साइन है, लास्ट डेज का साइन है। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, ये उसका साइन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ईरान से इराक में और मुस्लिम कंट्रीज़ में, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में चुप चुप के हो रहा है, लेकिन अभी खुलेआम हो रहा है। दरिया किनारे हज़ारों की संख्या में बैप्टिज्म दिया जा रहा है ईरान में। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर प्रचार करने वाला उधर जाएगा ही नहीं, प्रचार वो करेगा ही नहीं, क्या ये मुमकिन है? ऐसी संख्या में प्रभु में लाना मुमकिन है? नहीं। किसने देखा? मुस्लिम कंट्री में प्रचार करना यीशु मसीह के बारे में विरोध है, लेकिन वहाँ प्रचार हो रहा है। जान के लिए डर रहे क्या? नहीं। प्रेज़ गॉड। हमारे इंडिया में भी स्पीड कम हो चुका है, क्योंकि सब कुछ इजी है यहाँ पे। चर्च कब ग्रो होता है? चर्च ग्रो कब होता है? जब छल होना शुरू होता है, परसिक्यूशन होता है, तो चर्च ग्रो होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमको परसिक्यूशन नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि हम शांत बैठेंगे। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20, मत्ती 28 18 19 20 पढ़ेंगे। मत्ती की किताब का 28वें अध्याय का 18 19 और 20 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। Read. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples, and all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Praise the Lord. हमारा चर्च का नाम क्या है? What is that commission? Commission is given by God to go and preach the gospel. Praise the Lord. ये जो कमीशन है, ये हर एक के लिए है। इसमें प्रॉफिट हो, अपोस्टल हो, इवेंजलिस्ट हो, सभी को प्रचार करना है। क्यों प्रचार करना है? Why we need to preach the gospel? Gospel is the power of God. सुध समाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है, एक के जीवन में आता है। जब तक आप सुध समाचार नहीं देंगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में नहीं आएगा। वो प्यासा ही भूखा ही मर जाएगा, नरक में जाएगा। कौन देगा उसका हिसाब किताब? हमें देना है। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 2021 इज द हार्वेस्ट ईयर। बाहर जो कुछ हो रहा है वो होने दो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी ही शीघ्र ही आ रहा है। और बाहर का जो चिन्ह है, हमको समझ में आ रहा है कि पूरे मुस्लिम देश में प्रभु का आग लग चुका है। परमेश्वर का सुसमाचार बड़ी तेज़ी से सुनाया जा रहा है और बड़ी तेज़ी से लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये हमारे लिए साइन है। बोला गया लास्ट डेज में अगर कुछ चिन्ह देखना है, कुछ चिन्ह तुमको समझना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना किसी को भी नहीं पता है। प्रभु यीशु मसीह चोर की तरह, जैसा चोर आता है बोल के नहीं आता है। चोर कभी बोल के आता है क्या? शाम को आ रहा हूँ, दरवाज़ा खुला रखो, मैं सब चोरी करके जाऊँगा। ऐसा बोलेगा तो चोर घर वाले होशियार हो जाएंगे ना। तो चोर का मतलब ये है कि वो सीधे दरवाजे से नहीं आएगा, शायद छत पे से आएगा या खिड़की तोड़ के आएगा या कोई और रास्ते से आएगा,
ताकि आपको पता नहीं है। तो उसका ऐसा उदाहरण दिया, जैसा चोर आता है वैसा प्रभु आ जाएगा बादलों पर, तुम्हारे छत के ऊपर। हालेलुया, और समय नज़दीक है। तो यहाँ पर लिखा है कलीसिया को, क्या लिखा है? इट्स अ ग्रेट कमीशन। ये हर एक के लिए कमीशन है। व्हाट इज दैट? ही सेज Jesus came and spoke to them, all authority has been given to me in heaven on earth. Go therefore, make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. हिंदी में पढ़ लेना। 18 पढ़िए पहला। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, क्या ये सच है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दिया है? अच्छा, यीशु को देने के बाद क्या वो यीशु के पास है? क्या वो कलीसिया के पास है? एक्ट्स चैप्टर 1:8। एक्ट्स चैप्टर 1:8। प्रेरित की किताब का पहले अध्याय का 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Amen. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. क्या पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया है? जिस दिन से आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन से पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है और आपके साथ साथ काम करना चाहता है। Praise the Lord. क्या सामर्थ्य है आपके पास? What power that you have? क्या सामर्थ्य है आपके पास? कलीसिया के पास क्या सामर्थ्य है? मुर्दे को जिलाने का सामर्थ्य है? मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 7 and 8। मैथ्यू चैप्टर 10 7 and 8। लुक चैप्टर 10 17। हाँ पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, खोला है तो पढ़िए। मत्ती की किताब का 10वें अध्याय का 7वां और 8वां वचन, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेफ में पाया है, सेफ में दो। सेफ मतलब मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो। रीड इन इंग्लिश। And as you go, preach, saying the kingdom of God is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Praise the Lord. As you preach the gospel, जब आप प्रचार करोगे, प्रचार करते करते क्या करना है? बीमार दिखा उसको चंगाई दो, कोढ़ी दिखा रोगी, कुष्ठ रोगी, उसको क्या करो? साफ करो, स्वच्छ करो, यानी कि चंगा करो। कोई मुर्दा है उसको जिला। इसको क्या बोलते हैं? पावरलेस और पावर। पावर किसके पास है? आपके पास है। जब आपके पास है तो उसको कितना आप दबा के रखेंगे? दबा के रखना अच्छी बात है? नहीं। क्या करना है उसको? प्रीच द गॉस्पेल। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमें अपने जोन से, अपने सुरक्षित जगह में जो हम बसे हुए हैं उसमें से थोड़ा सा निकल के बाहर औरों को सोचना है, औरों के बारे में सोचना है कि इसका उद्धार होना है। क्या इंडिया में 2021 प्रचार करने के लिए और प्रभु में आने के लिए सही समय है? सही समय है। और जिसको चुना है परमेश्वर उसको उठाएगा। कम बैक टू लुक चैप्टर 10। कैसे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, परमेश्वर अभी आपको बताएगा कि किस तरह से आपको लीड करना है। Luke chapter 10 verse 1 onwards we'll read. When I say stop, you'll stop there. हाँ रीड, आप हिंदी में पढ़िए।
लूका की किताब का 10वें अध्याय का पहले से वचन। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जिस और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़िए के बीच में भेजता हूँ। इसीलिए न बटुआ न झोली न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। हाँ रुकिए, हाँ रीड इन इंग्लिश। 6 तक आए आप? ओके। After these things, the Lord appointed 70 others also and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Then he said to them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Go your way, behold, I send you out as lambs among wolves. Carry neither money, bag, knapsacks, nor sandals, and greet no one along the road. But whatever house you enter, first say peace to this house. And if a son of peace is there, your peace will rest on it. If not, it will return to you. Amen. Church, praise the Lord. क्या लिखा है? Harvest the both है. Go your way. Behold, I send you out as a lambs among the wolves. Verse 2 पढ़िए, 3 पढ़िए। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ। भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में, भेड़ को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को समझ रहा है? भेजता हूँ, अभी भेजने वाला क्या? आपको भेजने वाला क्या? ऑलरेडी भेज दिया। जिस दिन आपका बपतिस्मा हुआ है उस समय आपको बोल दिया गया जाओ। जिसका बपतिस्मा हुआ है उसी समय हमको सिखा दिया गया था कि आपको जाना है ना? क्योंकि आपको डिसाइपल कर दिया है, आपको बपतिस्मा कर दिया है। अभी क्या करना है? आपको स्टेप उठाना है, बाहर जाकर के प्रचार करना है। अभी हम क्या करते हैं? कोई मिला तो प्रचार कर देते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। ये चर्च का लाइफस्टाइल नहीं है। चर्च का लाइफस्टाइल क्या है? किस लिए चर्च को प्रभु ने बुलाया है? उसके राज्य बनाने के लिए। और अब वो समय है, अब क्या है? अब वो समय है प्रचार करने का। तो प्रचार करने के बाद शांति किसके पास जाता है? वो 6 पढ़िए। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा, हाँ, तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। हाँ, कल्याण is not the right word. He says, verse 6, if a son of peace is there, your peace will rest on it. If not, it will return to you. कल्याण शब्द राइट है? पीस के जगह में एकदम शांति है ना? तेरे बाइबल में शांति है? कौन सा बाइबल है? नेपाली बाइबल में शांति। देखो, हिंदी बाइबल से नेपाली बाइबल अच्छा होने को लगा। मराठीमध्ये पण शांति है। सो ट्रांसलेशन यहाँ पर कितना फ़र्क हो जाता देखो। तो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, इफ़ द सन ऑफ पीस, कौन है सन ऑफ पीस? इज देयर, योर पीस विल रेस्ट ऑन इट, इफ नॉट इट विल रिटर्न टू यू। यहाँ पर देखिए खास बात यहाँ पे लिखा है, सन ऑफ पीस। आप प्रचार करते करते जा रहे हो, कोई नया घर में खटखटा रहे हो, उस घर में आपको वेलकम किया जाता है, उसको बोलते हैं सन ऑफ पीस। उस घर में वेलकम करते हैं और आपको स्वीकारते हैं। फिर आपको खाना पीना देके आपका जर्नी को समझो, रात हो गया, आप वहाँ पे खाया पिया आराम किया, फिर वहाँ पे अपनी शांति को छोड़कर फिर दूसरे घर या दूसरा सिटी में आपको जाना है। अगर नहीं आपको स्वीकारते हैं तो आपकी शांति आपके साथ ही लौटेगा, वो आशीर्वादित होने के जगह में शापित हो जाएगा। साइन क्या है? व्हाट आर द साइन? जब आप कोई घर में जाके, नया घर में या नया व्यक्ति को आप खटखटा रहे हो, आप किसके दरवाजे को खटखटा रहे हो या किसी के दिल को खटखटा रहे हो कि यीशु मसीह को अंदर आना है, क्या आप इजाज़त देंगे? हम सब पापी हैं,
परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों गलतियों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। क्या आपको परमेश्वर नया जीवन देना चाहता है? क्या आपको मंजूर है? अगर वो सन ऑफ पीस है, चुना हुआ है, तो वो शांति के द्वारा आपके मैसेज को सुनेगा और आपकी शांति उसके अंदर जाएगा और शांति उसके अंदर बसेगा। आपको खाना पीना वो करेंगे, क्योंकि उन दिनों में ऐसा होता था। दूर दूर से चल के आते थे, दूर दूर से 1-1 माइल, 2-2 माइल, 4-4 माइल, 8-8 माइल, 10-10 माइल चल करके एक घर उनको मिलता था। तो जब वो थक करके आते थे, प्रचार करते थे, तो जाने के लिए वो घर वाले सूखा नहीं बेचते थे, उनको खिला पिला के बेचते थे। यहाँ पे लिखा है, ना पर्स लो, ना किसी का सहारा लो, आते जाते वक्त हाय बाय मत करो, चलते चलते थोड़ा सा बातें मत करो, सीधे निकल जाओ, सीधे काम करो। उसका मतलब क्या? ढीला ढाला काम मत करो। सच प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने किसी फैक्ट्री पे, किसी जगह पे देखा है, जब मालिक खड़ा है तो नौकर लोग किससे बात नहीं करते, अपने काम करते रहते हैं? देखा है आपने? काम पे बिल्कुल ध्यान रहता है। मालिक थोड़ा सा हट गया, फिर तंबाकू निकाल रहे, हाँ, फिर इधर उधर की बातें, टाइम पास की बातें, है क्या नहीं? तो यहाँ पर प्रभु कहता है, जब आप प्रभु के काम करने के लिए जा रहे हो तो आप पूरे ध्यान, पूरे लक्ष्य, पूरे डिजर्निंग करते रहो, क्योंकि शैतान को पता है आप निकले हैं। फ्राइडे को फ्राइडे था ना अपना, कभी था 26 जनवरी, कभी था, शैतान मापता है, बताया था ना मैं आपको, शैतान आपको दूर से ही मापता है, गर्म है कि नरम है, ठंडा है, दूर से समझ में आता है उसको। तो जब आप फुल आत्मा में निकलते हो तो रास्ते में डिफ्यूज करने के लिए शैतान किसी को भेजेगा। हाय हेलो कर दिया, अरे ब्रदर थोड़ा सा रुको ना, अरे सिस्टर थोड़ा सा रुको ना, मेरे लिए थोड़ा सा प्रार्थना कर दो ना, देखो ना मुझे ऐसा तकलीफ है, वैसा तकलीफ है, ये है वो है। आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे लोग रास्ते में मिलेंगे। तो उस वक्त आपको बोलना है सीधे निकल जाना, हाथ मतलब आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, वहाँ पर आपके मकसद को पूरा करने के लिए आपको सीधे चलना है, सीधे चलना है। परमेश्वर का काम मनुष्य से कहीं ज़्यादा है कि कम है? इज्जतदार काम, ऑनर करने वाला काम। जब आप किसी के लिए काम करते हो तो आप उसके पगार के खातिर, पैसे के खातिर जिसके पास आप काम करते हो, तो वो जैसा बोलता है वैसा आपको करना पड़ता है। एक मनुष्य को डर के आप इतना कुछ करते हैं, तो क्या परमेश्वर का डर नहीं है? परमेश्वर का आदर सम्मान नहीं है? और परमेश्वर का सेवा करने वाला आदर और सम्मान के साथ वचन को पालते हुए अपना काम करता है, और करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जेब में पैसा है या नहीं है, खाने को है या नहीं है, फिक्र मत कर। तेरे को जो काम दिया है, तेरे को जो काम समझ में आता है, उस काम को तो बड़ी तैयारी से, बड़ी होशियारी से, बड़े लगन के साथ, चतुराई के साथ अपने को काम करना है। जिधर आर्ग्यूमेंट्स होता है, आर्ग्यूमेंट को वहीं छोड़ देना है, आर्ग्यूमेंट करना नहीं है। अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, किसी के पास प्रचार करने को गए, वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, उसको वहीं रोक दो, शायद ये सही समय नहीं इसके पास प्रचार करने का, क्लोज कर दो, निकल जाओ वहाँ से। प्रेज़ द लॉर्ड। आर्ग्यूमेंट से आपकी शांति खराब होगी और आपका टाइम खराब होगा, उसमें कोई जीत नहीं होगा। आगे करने वाला के पास उसका दरवाज़ा खुला नहीं है, उसका हार्ट का दरवाज़ा, उसका माइंड एकदम चोक हो गया है, वहाँ पर आपको बहस नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अब ये वचन आपके कान तक क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको शुरू करना है जिम्मेदारी के साथ। ये कमीशन है। मत्ती 28 में आएंगे। मत्ती 28 का एक शब्द है गो। और इट सेज गो। वर्स 18 में लिखा है, Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. पढ़ लीजिए हिंदी में। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये जो काम किसका है? पास्टरों का है, अपोस्टलों का है, प्रॉफिट का है, किसका है? सभी इंडिविजुअल मेंबर का है। चर्च में जितने भी शहाने हैं, बपतिस्मा लेने के बाद जो उनका ग्रोथ में है, उन सभी का जिम्मेदारी है कि लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। अगर खेती पक गया है तो कटने के लिए जाना है। क्या हम आके उठा के नहीं देखते कि क्या चल रहा है चारों ओर? दिख रहा है क्या आपको? क्या दिख रहा है कि लोग तैयार हैं? बीमारी, दरिद्री, काम काज के लिए लोग मर रहे हैं, मारा मारी चल रहा है। किसको भरोसा करें? हाँ, क्या आज हमारे गवर्नमेंट पे भरोसा कर सकते हैं? वैक्सीन पे भरोसा कर सकते हैं? वैक्सीन बनने के लिए कम से कम बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन वैक्सीन कैसा बन गया? मालूम है कितना डेंजरस है? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। शैतान के कार्य एकदम नज़दीक है, यीशु मसीह उससे नज़दीक है, कलीसिया को लेने के लिए नज़दीक है, लेकिन कलीसिया को देख रहा है कि आखिरी व्यक्ति कौन होगा जो बचने वाला है। कौन जाकर के प्रचार करेगा? देवदूत? कौन प्रचार करेगा? प्रचार करने के लिए किसको आज्ञा दी गई है? कलीसिया जो परमेश्वर के सामर्थ्य को समझता है। ठंडा कलीसिया बहुत है, नामदारी कलीसिया बहुत है, सब ठंडे हो चुके हैं। गरम है तो कौन सी कलीसिया? जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा आ रहा है। वो कलीसिया किसी घर में है, छोटे छोटे झुंड में है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। और पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञा को पालता है। और ये आज्ञा मत्ती 28:18 से 20 तक ये आज्ञा है हर एक व्यक्ति के लिए। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है? प्रचार करना। क्या है वो प्रचार? यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। क्या ये लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है दुनिया में यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा? ये जिसको पता है उसने स्वीकारा है, उसने बपतिस्मा लिया है, प्रभु का शिष्य बन गया है और वो प्रभु का बन गया है। सिर्फ उसको पता है। क्या दुनिया को पता है? क्या आपको पता है यीशु मसीह को छोड़कर अलावा और भी जो लोग हैं, जात पात धर्म को लेके बैठे हैं, क्या वो प्रभु की ओर से है? नहीं है। क्या लोग धोखे में हैं? यस, हालेलुया। तो कलीसिया को क्या करना है? कटनी काटने वालों को भेज पिता। हो सकता वो उसमें का एक आप है। प्रेज़ द लॉर्ड। कटनी कौन काटता है? मजदूर काटता है। कौन है वो मजदूर? हम हैं वो मजदूर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम आज्ञा नहीं पालते तो कौन होते फिर? आज्ञा नहीं पालते उसको क्या बोलते हैं? Those who disobey God, what do you say about them? They obedient to God or disobedient to God? जो आज्ञा को नहीं पालते उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञा को नहीं पालता है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालता है, तो उसका मतलब वो प्रभु का नहीं है। प्रभु का है तो कौन करेगा? क्या करेगा? आज्ञा को पालेगा। क्यों पालेगा? क्योंकि जिम्मेदारी है। सही व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति को प्रभु उठाता है, परखता है, देखता है कितनी जिम्मेदारी, कितने लगन से करता है, कितना सच्चाई से करता है। उसके ऊपर कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन वो ईमानदारी से करता है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु चुनता है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु का नज़र होता है। सभी को करना है। इसीलिए कह दिया जो कमज़ोर है, एक बलवान व्यक्ति उसको सहारा दे।
जो बुद्धिमान है उसको सहारा दे, और एक दूसरे को लेकर के हमें चलना है। क्या करने के लिए चलना है? कैसे प्रचार करते हैं। अच्छा, प्रचार की जिम्मेदारी विश्वासियों को ही क्यों दिया है? विश्वासियों को प्रचार करने की जिम्मेदारी क्यों दिया है? व्हाट आर द रीजन? क्या रीजन हो सकता है कि विश्वासियों ने अविश्वासियों को प्रचार करना चाहिए? हम प्रचार करने से धर्म बदलते क्या? क्या करते हैं? प्रचार करने से एक पापी को परमेश्वर से मिलाते हैं। एक पापी परमेश्वर को मिलने के बाद वो पापी पापी नहीं रहता, परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है, और उसको बल और शक्ति मिलती है सही जीवन जीने के लिए, धार्मिक जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए उसको एक सामर्थ्य मिलता है। सही मायने में वो सही व्यक्ति बन जाता है, सही सोचने में, सही चलने में, सही करने में वो लगा रहता है, क्योंकि उसको मार्ग मिल गया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। किसके पास हमें मोड़ना है? खतरा है, ऐसे काम में खतरा है, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर में, कोई भी ट्रैक्ट्स में तुम ये नहीं बोल सकते और कोई स्वीकारेगा भी नहीं। लेकिन जितना पर्सनल इवेंजलिज्म होता है, जितना इवेंजलिज्म होता है, और जो सन ऑफ पीस है, जो चुना हुआ है, उसको पकड़ लेता है और उधर से बाहर आता है। चुना हुआ व्यक्ति को पकड़ना है। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी आप किस तरह से जाल फेंकते हो, शैतान को चकना देते हो, चकमा देते हो, और उस व्यक्ति को आप प्रभु में लाते हो। वो चतुर व्यक्ति, आशीर्वादित व्यक्ति, ऐसा बाइबल कहता है। धन्य है वो मनुष्य का कदम जो वहाँ पे गिरता है, और आपके कदमों को धन्य बोला गया है, आपको आशीर्वादित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हफ्ते में 7 दिन होता है, उसमें कम से कम आपको प्लानिंग करना है कि नया दरवाज़ा ठोकना है, नया दरवाजे के पास जाना है, नया व्यक्ति के पास जाना है। प्रभु तू मुझे भेज। आपको प्रार्थना करना है, प्रभु वो डायरेक्शन में लेके जाएगा जहाँ पर चुना हुआ है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कितने लोग सुना है? क्या आज से उसके लिए आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे? उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, आधा घंटा भी निकालेंगे। प्रभु मुझे नया व्यक्ति के पास जाना है, मुझे भेज प्रभु। मुझे नहीं पता है कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो मुझे रास्ता दिखा, मुझे बोझ दे, मुझे प्रार्थना करने की। अब अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम आप मुस्लिम के पास जा रहे हैं, क्या बुद्धिस्ट के पास जा रहे हैं, क्या नेपाली के पास जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं आपको नहीं मालूम। आप प्रार्थना कीजिए आत्मा में, और ज़रूर आपको प्रभु यूज़ करेगा। चिन्ह और चमत्कार के जैसा, चमत्कार के साथ यूज़ करेगा। इन दिनों में चमत्कार एकदम फुल टू है, एकदम पहले से ज़्यादा कार्य करने वाला चिन्ह और चमत्कार होने वाला आपके हाथ से। प्रेज द लॉर्ड। इवन छोटा बच्चे के मुंह से भी आया तो चंगाई छुटकारा होना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप तो बड़े हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए पास्टर की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर खड़े हो जाओ और आप सर पे हाथ रखो और प्रार्थना करो, चंगाई उतरेगा, छुटकारा उतरेगा। आप चलते फिरते चंगाई, यहाँ मार्केट में, यहाँ वहाँ परमेश्वर का नाम होने लगेगा। किधर किधर चंगाई चल रहा है, चर्च किधर किधर जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। साउथ कोरिया में सबसे वर्ल्ड में लार्जेस्ट चर्च साउथ कोरिया में है, लीडिंग चर्च। उस पास्टर को पूछते आपका चर्च किधर है, तो बोलता है मेरा चर्च मार्केट में है। मेरा चर्च कहाँ नहीं है आप पूछो, मेरा चर्च लिफ्ट में है, 20 माला 30 माला 4 माला का बिल्डिंग में। यहाँ पे नीचे बटन दबाए, यहाँ प्रचार करते हो, 20 माला जाने तक उसको प्रचार करके घर में लेके जाते हैं। इतना तेज़ी से वहाँ पे काम चल रहा है, लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। हम लोगों के पास बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्या हम उसको कट शॉर्ट करेंगे? क्या हम प्लानिंग करने वाले लोग हैं? कलीसिया के पास दर्शन होना है, 24 घंटे में मैं क्या करना है, कैसे करना है, मुझे इतना टाइम मिला है तो मुझे उठ के जाना है। प्रभु मुझे भेज, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। और प्रभु लिटरली बताना शुरू करेगा, जाओ ये दरवाज़ा ठोको। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप दरवाज़ा ठोकेंगे वहाँ पे समस्या है। फिर ये भी बता देगा, उस व्यक्ति दरवाज़ा खोलते ही बोलेगा सो प्रॉब्लम है आपको। वो सुनते ही बोलेगा कौन है आप। रिजेक्ट करने के बजाय आपको अंदर लेगा। फिर आप बोलेंगे
परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपके पास। नहीं सुनने वाला भी सुनेगा, क्योंकि आप तैयार हो गए प्रभु के मार्ग में चलने के लिए। हालेलुया। अपनी मर्जी से जाना है। बहुत लोग कहते हैं अच्छा प्रचार करना है ना, निकलते हैं, झोला डाल के ट्रैक्स डाल के निकल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का डायरेक्शन नहीं उनके पास, फिर मार खा के आते हैं। डायरेक्शन है क्या? प्रभु को पता है उसका चुना हुआ व्यक्ति कहाँ है, पता है कि नहीं पता है, वो आपको वहाँ पर भेजेगा। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए 2021 एक हावस का टाइम है। हावस का मतलब दुनिया हिला हुआ है। हिला हुआ है कि नहीं? हमारे इंडिया हिला हुआ है, पूरा देश हिला हुआ है। ट्रेन स्टार्ट हो गया क्या आज से? 1 तारीख से। किसने बोला आज से शुरू हो रहा है? 29 1 तारीख है। ओके, ट्रेन स्टार्ट हो गया तो जॉब वाब आना जाना लोगों का फिर से नॉर्मल स्थिति भी आएगा, लेकिन फिर भी बड़े बड़े झटके आने वाले हैं 2021 में। किसको पता था क्या 2020 में ऐसा कुछ होने वाला है? अब वो चाइना में हो रहा था, लेकिन देखते देखते आपके घर के डोर के पास होने लगा, है क्या नहीं? क्यों ऐसा? क्योंकि प्रोफेसीज जो है, परमेश्वर का जो अभिवचन है, प्रॉमिसेस है, वो पूरा होने को आया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। सो कहाँ पर थे हम? हाँ, मैथ्यू चैप्टर 28। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जो कमांड है, जो कमीशन है, उसको सीरियसली लेना है। व्हाट वाज द कमीशन? जीसस केम एंड स्पोक टू देम सेइंग ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। सारे सामर्थ्य को मेरे पास दिया है और मैं तुम्हारे पास देता हूँ। ये कैसा ट्रांसफ़र हो गया? यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है एक्ट्स चैप्टर 1:8 में ट्रांसफ़र हो गया आपके ऊपर। किधर ट्रांसफ़र हो गया? यीशु मसीह अभी शैतान को भगाता है कि तुम भगाते हो? कौन किसको भगा रहा है अभी? परमेश्वर ने सामर्थ्य कलीसिया को दिया है, चंगाई करने का, छुटकारा देने का, जादू टोना की शक्ति को तोड़ने का, शैतान के कार्य को नाश करने की शक्ति किसके पास है? जोर से बोलिए, किसके पास है? बोले मेरे पास है। हमारा मतलब जनरल हो गया, मेरा मतलब तो प्राइवेट हो गया, पर्सनल हो गया। ये आपके पास है। हालेलुया। क्या आप जादू टोना की शक्ति को भस्म कर सकते हैं? कोई भी प्रकार के जादू टोना आप यीशु के नाम से डिफ्यूज़ कर सकते हैं। आमीन। किसी को बचा सकते हैं। चंगाई, छुटकारा, बीमारी, दरिद्री, शाप कौन लाता है? ज़्यादा बोल के बीमारी कहाँ से आती है? नर्क से आती है, वेल प्लान्ड आती है। उस बीमारी को कौन भगा सकता है? बोलो मैं। यीशु नहीं भगाएगा। यीशु ने आपको अधिकार दिया है। यीशु का काम आप करेंगे, मैं करूँगा, वो काम की जिम्मेदारी आपको दिया है। क्या एक का उद्धार हो सकता है? क्या चारों तरफ आप जाइए, क्या लोगों के पास समस्या है? हर एक के पास समस्या है और आपके पास उसका समाधान है, उसका आंसर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं जब तैयार करने के लिए बैठा था, वचन तैयार करने के लिए, तो फिर प्रभु ने ये वचन मुझे लाया। जॉन चैप्टर हमने जो पढ़ा अभी, जॉन चैप्टर 4 बहुत साल पहले मैं अपने मैदान में ये मीटिंग किया था इस वचन को डाल के। जॉन चैप्टर 4:35। हाँ, यूहन्ना की किताब का 4 अध्याय का 35वां वचन। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। इंग्लिश। Jesus said to them, do you not say, there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. They are already white for harvest. क्या आप नहीं बोलते एक सीज़न है, जब बीज बोते हैं तो आप रुकते 3 महीना 4 महीने रुकते और उसके बाद में क्या बोलते हैं? कटनी का टाइम हो गया। क्या आप ऐसा नहीं बोलते? क्या आप राह नहीं देखते कटनी काटने का? जो बीज बोने के बाद क्या आप राह नहीं देखते काटने के लिए? फिर किधर गया तुम्हारा नज़र? किधर गया वो जोश? और किधर गया आपका होश? किधर गया वो वादा?
किधर गया वो आदर और सम्मान, परमेश्वर का वचन का आदर सम्मान किधर गया? आंखें उठा के देखो, वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? ऑलरेडी तैयार है। ओके, दिख रहा है लेकिन आपको काटने को नहीं मालूम। लेकिन खेती के मालिक से पूछो। किसके मालिक से पूछो? खेती के मालिक से प्रार्थना करो, पूछो कि उसमें कामगारों को भेजें। और एग्जैक्टली कौन वो कामगार हो सकता है? प्रभु आपके अंदर से ही चुनेगा। यानी कि इफेक्टिव 10 लोग हैं, ये मुमकिन है कि 10 लोग स्ट्रांग हैं। उसमें से 5 स्ट्रांग हो सकता है, 5 वीक हो सकता है। तो एक स्ट्रांग एक वीक दोनों जाना है, ताकि आप काम करते हो तो वीक व्यक्ति वो सीखेगा कि ऐसा काम किया जाता है। दोनों स्ट्रांग जाने की ज़रूरत नहीं है, एक स्ट्रांग एक वीक, ताकि वो कमज़ोर व्यक्ति स्ट्रांग बने। खेती में, वर्क में काम करते वक्त उस वक्त वो देख करके वो सीखेगा कि भाई इस प्रकार काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी ऐसा नहीं सीखा, मैंने फील्ड में सीखा। फील्ड बोलते जो आप सेवा करते हैं, वहाँ पर सीखने को मिलता है कि पवित्र आत्मा क्या क्या करता है, उस समय क्या बोलता है, उस व्यक्ति के बारे में क्या बताता है आपको। आप उसको बताने के बाद वो कैसे स्टन हो जाते हैं, और सुनने के बाद फिर तो वो चांस ही नहीं है, प्रभु को ग्रहण करना ही है। जो चुना हुआ है, यहाँ पे लूक चैप्टर में लिखा है, शांति का मनुष्य, शांति का बेटा। हमने पढ़ा शांति का बेटा इंडिकेशन कर रहा है जिस व्यक्ति में शांति बसने वाला है, वो शांति का सुसमाचार सुनने वाला है, ग्रहण करने वाला है, वही आपका एक जगह है। ओके, पहले चर्च कैसे स्टार्ट होता था? चर्च कहाँ पे शुरू हुआ? पहला घर घर में चर्च होता था। जब यीशु मसीह का जाने के बाद परमेश्वर के शिष्यों ने कहाँ पे चालू किया? जिस घर में शांति का राजा, शांति का बेटा वेलकम करता है प्रभु का, वो घर एक सेंटर पॉइंट है प्रचार शुरू करने का। जहाँ पर चर्च नहीं है वहाँ पर वो घर स्वीकार किया, वो घर एक सेंटर पॉइंट है प्रचार शुरू करने का। तो एक घर मिल गया तो दूसरा घर में जाके प्रचार होता था। तो वो प्रचार जमा होके ये घर में जमा होकर मीटिंग शुरू होता था। फिर कुछ दिन में 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार, फिर नाम फैलने लगा कि यहाँ पर प्रार्थना होता है, चंगाई होता है, छुटकारा होता है। इस तरह से वो फैलता था। फिर घर घर में चर्च होता था। फिर आसपास के लोग बोलते थे अभी मीटिंग यहाँ नहीं करेंगे, अब ये जो नया आया है उसके घर में करेंगे, हाउस टू हाउस। वैसे हॉल नहीं हुआ करता था, है ना। तो वो चर्च उसमें बहुत जल्दी ग्रो होता है, हाउस टू हाउस। उसको बोलते हैं सेल ग्रुप, छोटा छोटा ग्रुप, ताकि नया लोग अंदर नहीं आए तो हम कलीसिया वहाँ जा कर के उनको तैयार करें और घर का रास्ता दिखाएं। महीना, 2 महीना, 3 महीना उनको ट्रेन करो और उनको फिर घर का रास्ता बताओ, चर्च का रास्ता बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और एरिया में प्रीच करने का मतलब है आसपास के लोगों को परमेश्वर का खबर जाना चाहिए। बाजू वाले पूछते हैं ना, बाजू वालों को बहुत पंचायत रहता है, कौन आया था, क्या लाए आप, क्या खा रहे, थोड़ा घर से बाहर आएंगे तो किधर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत पंचायत रहता है। हमारे बिल्डिंग में अक्सर यही होता है। हमारा वाइफ पहले बोलेगा बताना नहीं उनको किधर जा रहा है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होता है ये पूछे गए और बेशरम लोग पूछे गए। मैनेज नहीं है, अरे किधर भी जा रहा है, किधर भी आ रहा है, तुमको क्या करने गए, तुमको बताना ज़रूरी है। ऐसे में गॉस्पेल अच्छे से प्रीच होता है। वो पूछेंगे कौन आया था, फिर आप बोल सकते हैं हमारे घर में पास्टर आए थे, प्रचारक आए थे, प्रार्थना करने के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, भूत भगाया। हाँ ऐसा, फिर उनको पता रहता भूत भगाया, हमारे घर में भी ऐसा कुछ भूत है, आ जाओ। फिर वो आएंगे, ये दिन में आ जाओ। फिर ऐसा परमेश्वर का आग लगता है, सुसमाचार का सामर्थ्य ऐसे फैलता है। फिर गांव से गली, गली से सिटी चेंज होता है, पूरा सिटी में रिवाइवल आता है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उल्लासनगर सिंधियों के बीच में प्रभु यीशु का नाम कैसे आया? हालेलुया। ये लोग अंबरनाथ में आते थे,
बीमारी बहुत था उनको, हर एक कोई आया तो बीमारी सुन गया, एक चंगा होके चला गया तो फिर दूसरे को बोला भाई उधर प्रार्थना होता है, चंगा है। तो ऐसे बहुत सारे सिंधी लोग वहाँ पर आए। आज उल्लासनगर में यीशु का नाम गूंजता है। सिंधियों के अच्छा लगता है, सिंधी पास्टर लोगों के पास सिंधी लोग जा रहे हैं, भैया लोग जा रहे हैं, काम करने वाले जा रहे हैं, आज यीशु का नाम है। कोई भैया लोग यार सेव्ड हो गया तो गांव में जाके बोलते हैं भाई यीशु को हम मिल के आए हैं, तो उधर रिवाइवल गांव में। ऐसे प्रभु का सुसमाचार फैलता है। हालेलुया। 34 ईयर्स हो गया मैं पूना छोड़ के इधर आया, परमेश्वर की सेवा। बहुत लोग जानते हैं लेकिन बहुत लोगों को मैं नहीं जानता नाम से, लेकिन चेहरे से जानता हूँ। बहुत काम हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को लोग बोलते थे जॉन द बैप्टिस्ट, जो नाम जॉन द बैप्टिस्ट, कड़क बोलने वाला, एकदम प्रचार करने वाला, कड़क बोलने वाला प्रॉफिट। हालेलुया। आपको भी प्रभु ने नाम रखा है। लोग बोलेंगे अरे ये इसके जैसा है, ये उसके जैसा है। काम करना है, परमेश्वर से पूछना है कि वो व्यक्ति मैं हूँ, भेजिए प्रभु, मुझे भेजिए। तो निकालिए 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा निकालिए दिन में, सेपरेट इस काम के लिए निकालिए। 2 कर लीजिए, जोड़ी बना लीजिए। आपके साथ जो अच्छा साथ में चलने वाला एक व्यक्ति को जोड़ी बना लीजिए और रोज़ एक प्लान करो, एक आधा 1 घंटे के लिए निकलो, जाओ हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर प्रचार करो, चंगाई छुटकारा। हॉस्पिटल में कितना भी बदमाश आदमी रहेगा तो आपको अपोज नहीं करेगा, आपको सुन के लेगा, क्योंकि पहले ही खटिया में पड़ा है ना। आप उसको चंगाई देंगे, बोले कम से कम चंगाई तो मिले इससे, बाद में देखेंगे। एक अच्छा जगह है जो आप उधर जाके प्रचार करें। जब मैं हॉस्पिटल में था 2-3 दिन उधर उल्लासनगर में, सेंट्रल हॉस्पिटल में, मज़ा है ना, पूरा चर्च उधर। आप चाहते कि दोबारा ऐसा कुछ करे प्रभु? नहीं, मुझे जाने से पहले आप लोग जाओ भाई, है कि नहीं? वो एक्सपीरियंस लिया ना आपने। हाँ, 2-4 दिन में वापस में घर में अपना, बोले मैं भी 1 हफ्ता कुछ ऐसा, कुछ पैसे के कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कार्य हुआ, आपने एक्सपीरियंस लिया। हाँ, एक पास्टर उधर आया था, उसको नहीं मालूम कि मैं अंदर था, अंदर है करके। वो किसी पेशेंट को मिलने आया, लेकिन उसने प्रचार करते हुए सुना। हमारे बच्चे लोग पेशेंट लोग को प्रचार करते हुए सुना, और उसको मालूम पड़ा भाई एडमिट है, तो मेरे को मिलने आया था। मेरे को बोलता है अरे क्या तुम्हारा चर्च ज़बरदस्त है। बोला क्या हुआ? अरे किसको नहीं छोड़ रहे हो? मेरे को भी प्रचार कर रहे थे। मैं बोला मैं पास्टर हूँ, तो वो लोग चुप बैठा। हाँ, वो सुसुमिता हमारा कर्नाटक वाली, वो उसको प्रचार कर रही थी। वो सुना, उसको अच्छा लगा, फिर बाद में बोला अरे मैं पास्टर हूँ। अच्छा, फिर उसने बोला हमारा पास्टर अंदर है। फिर वो आया उधर, तो उस टाइम में चर्च को देखा, आग में थे आप, किसको नहीं छोड़ा आपने, पेशेंट्स को जाके मिला, आपने प्रचार किया। एक्सपीरियंस है ना आपके पास, क्यों बंद हो गया? चलो कोई बात नहीं। 26 जनवरी को अभिषेक हुआ आपका, कुछ चेंजेस है आप में? मैं देख रहा हूँ चेंजेस है आप में। वो सिर्फ तेल मैंने लगाया था, पवित्र आत्मा ने बाकी का काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या अभिषेक काम करेगा? अभिषेक काम करेगा आपके अंदर। तो परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर, कृपा है, तो आप परमेश्वर की आज्ञा को पालना है। मत्ती 28 आपके लिए कमीशन है। 18 से 20 तक हमने भी पढ़ा, उसमें क्या कमीशन है कि जाओ, क्या करो? चेला तो मत बना, कम से कम प्रचार तो करो। ऑटोमेटिक चेले बन जाएंगे, प्रचार करना शुरू करो। अच्छा, ऐसे ही नहीं जाओ, अंधाधुंधी करके मत जाओ, प्रार्थना में बैठो। विशेष करके उस इवेंजलिज्म के लिए आप बैठो, आधा घंटा 1 घंटा आप प्रार्थना करो रोज़। फिर बाद में शायद हो सकता है 6 दिन आपका प्रार्थना हुआ, 7वां दिन आपका रास्ता खोलेगा प्रभु को पूछो, बर्डन लेके आएगा प्रभु, आपके सामने चित्र लाएगा, बोझ लाएगा, किसके पास जाकर के प्रचार करना है। हालेलुया, चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। शांति मिलेगी उसको, चंगाई मिलेगी, आपसे छुटकारा मिलेगा, उसका बोझ हट जाएगा। हमने कहा यीशु का लहू, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। हाँ, पवित्र आत्मा ने बोला, हमने शुरुआत में पवित्र लहू से गाना गाते थे चर्च का स्टार्टिंग में, वो गाना
बंद हो गया। हम शुरुआत लहू से करते थे और एंड हालेलुया में करते थे, और शुरुआत का गाना गायब हो गया। हमें गाना है। जब भी हम लहू गाते हैं, शैतान के हर एक कार्य टूटने को लगता है। जैसा लोग अंदर आते हैं, जब वो गाना हम गाते हैं और वाकई में वो सामर्थ्य उस व्यक्ति के ऊपर आता है, चंगाई छुटकारा उसको मिलने को लगता है, शांति मिलने को लगता है। कुछ तो टूट गया है, क्योंकि शैतान यीशु का लहू सुन नहीं सकता। जब हम गाते हैं, यीशु का लहू उसको डिफीट किया है, यीशु का लहू ने उसको ख़त्म किया है। वो जब हम गाते हैं तो बीमारी दरिद्री का भी कान है, बीमारी का भी कान होता है। जब हम यीशु का लहू गाते हैं तो हमारे अंदर के नस नाड़ी ठीक होने को लगता है, बीमारी भागने को लगता है, क्योंकि यीशु के लहू के सामने रुक नहीं सकते हो। तो क्यों ना हम कन्फेस करें हमेशा हमारे गाने में, मुंह में यीशु रखते जय, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम नया व्यक्ति को सिखाते बोलो यीशु रखते जय बोलो। उसको नहीं समझता तो भी हम बोलते हैं तो बोलते रहना, तेरा काम होते रहेगा। बाद में जब समझ जाएगा तो और ज़्यादा काम होएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप छुटकारा का मैसेज कहते हैं, उसमें यीशु का लहू तो बोलते हैं आप। यीशु के लहू ने आपके गुनाह गलतियों को साफ़ किया है, माफ़ किया है, और परमेश्वर से आपको जुड़ाने की योजना बनाई है। जब आप प्रचार करते हो तो बंधन से टूटते हैं लोग, बाहर आते हैं। परमेश्वर के शब्द में पावर है, और वो पावर आपको दिया गया है, उसको लेके नहीं बैठना है। आमीन। क्या हम योजना बनाएंगे? टीम बनाओ, 2-2 करके टीम बनाओ और निकल पड़ो। नहीं तो हम भी उन लोग की तरह हो जाएंगे जो लोग चर्च में जाते हैं वैसे ही बाहर आते हैं, वैसा ही जीवन चल रहा है, आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन कुछ उन्नति और कुछ तरक्की नहीं है। पावर दिखना चाहिए हमारे जीवन में, लोगों को मालूम होना चाहिए इसके पास जाओ, इनके पास जाओ, ये कलीसिया में जाओ। मतलब घमंड की बात नहीं है, ये परमेश्वर की आदर और सम्मान की बात है कि परमेश्वर उनको लेके आएगा। जब भी आप प्रभु यीशु को उठाओगे, प्रभु यीशु मसीह लोगों को भेजते रहेगा तुम्हारे पास, क्योंकि उसको मालूम है अगर कोई एक्टिव मेंबर है तो ये लोग हैं, इनके पास भेजो, ये इनका काम बराबर कर देंगे, सुसमाचार इनको बराबर फिट कर देंगे। हमको मिला था एक चाय बेचने वाला, 15-20 साल से प्रभु में चाय बेच रहा है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, चंगाई की बात कर रहा है, छुटकारा का बात किधर है, प्रचार करने को नहीं आता है उसको। इधर आया था ना वो बंदा, किधर गायब हो गया वापस? हाँ, बहुत बिजी हो गया। प्रचार करने को नहीं आता है, लेकिन चाय देता है, चाय पिलाता है, हील इन द नेम ऑफ जीसस, चंगा हो जाए यीशु के नाम से। अभी देखो चंगा हो गया। अरे तो ये चंगाई का बिस्किट कब से दे रहे हो भाई? उसका उद्धार नहीं हुआ, चंगाई मिल गया, मर गया तो किधर जाएगा वो? नर्क में जाएगा। हमें चंगाई बाद में प्रचार करना है, पापों की क्षमा पहला प्रचार करना है। क्या यीशु के लहू में क्षमा है? यस, यीशु के लहू में क्षमा है, हमें प्रचार करना है। हमारे पास एक फैमिली आता है, वो लोग बॉम्बे में थे, कम से कम 12-13 साल से प्रभु में है, लेकिन उसने प्रचार करने को नहीं मालूम। मैं कल्याण गया था विजिट करने के लिए, उनको पूछा तो नहीं मालूम। बहुत बुरा लगा मुझे। इनको सिखाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। 10-12 साल से क्या सीखा? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह के कलीसिया में अभी प्रचार किया, उद्धार किया, प्रभु का सामर्थ्य पाया, तुरंत हो गया बोलने के लिए। जॉन चैप्टर 4 में हमने देखा, जॉन चैप्टर 4 में क्या है देखिए क्विकली। समैरिटन वुमेन जो है, क्या स्त्री बोलते हैं उसको? सामारी स्त्री। कम देर वो देखिए जॉन चैप्टर 4। 1 मिनट। हाँ, जॉन चैप्टर 4:14 से पढ़ो। यूहन्ना की किताब का 4 अध्याय का 14वें से वचन, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा,
जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा। पढ़। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। 24 तक पढ़ा ना? हाँ, क्विकली पढ़ो। ये सुनती है, उसके बाद देखिए क्या करती है, पढ़ो। But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him become in him a fountain of water springing up into everlasting life. The woman said to him, Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw. Jesus said to her, Go, call your husband and come here. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, You have well said, I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you are with is not your husband. In that you spoke truly. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Amen. ये बातें उस लेडी ने सुना, पहली बार सुना उस बावड़ी के पास। यीशु मसीह ने एक जाल फेंका। क्या था वो जाल? यीशु मसीह ने कहा, जाओ तुम्हारे पति को बुला के लेके आओ। उसने बोला, मैंने शादी नहीं किया, पति नहीं है मेरे पास। बराबर बोला आपने। 4 के साथ आप थे, अभी जो है वो 5वां है, वो भी पति नहीं है तुम्हारा। ये इवेंजलिज्म का बेट है, हुक डाल दिया। तो 28 पढ़िए, 28 से पढ़िए। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। हाँ। और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? हाँ। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। हाँ। उस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। हाँ। परंतु उसने कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। Amen. Yeah, read in English. But the woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the men, Come, see a man who told me all things that I have ever did. Could this be the Christ? Then they went out of the city and came to him. In the meantime his disciples urged him, saying, Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat of which you do not know. Therefore his disciples said to one another, Has anyone brought him anything to eat? Jesus said to them, My food is to do the will of him who has sent me, and to finish his work. Amen.
हर एक विश्वासी ने ये बोलना, वर्स 34 में लिखा है, माई फूड इज टू डू द विल ऑफ हिम हु सेंड मी एंड टू फिनिश हिज वर्क। अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बेट डाला, उस औरत को बता दिया बगैर पूछे कि जो ज़िंदगी तू जी रही है वो इलीगल है और सही नहीं है। तो यहाँ पर एक पिक्चर है, मैं आपको बताऊं, एक नया व्यक्ति इवेंजलिज्म कैसा करता है। आप तो जुने हो गए। नया व्यक्ति को इस तरह से प्रभु यीशु ने बता दिया कि अगर तू जानती तो मैं तुझे पानी देता, तेरा जीवन में कभी प्यास और भूख नहीं लगेगा। तो यीशु मसीह ने थोड़ा में बता दिया कि तेरा जीवन कैसा है। तुरंत उसने अपने घड़ा नीचे छोड़ दिया, अपने गांव में चले गए और सबको बताने लगे और सबको जमा करके उस बौड़ी के पास लेके आया। कौन था ये व्यक्ति? कौन थी? द सन ऑफ पीस, स्वीकार करने वाला एक भेंट। और पता है इसके ज़रिए यहाँ पर काम होगा। तो जो सन ऑफ पीस जो है हमको पता होना चाहिए। और यीशु मसीह उस बौड़ी के पास टाइम पास नहीं कर रहा था। शिष्य लोग आपस में बड़बड़ कर रहे थे, भाई खाने की बात किया तो अभी ये खाना नहीं मांगता है, खाना नहीं बोलता, क्या इसको खाना कुछ ने ला के दिया? यीशु मसीह कह रहा है ये जो काम जो कर रहा हूँ ना वो मेरा खाना है। उनको जल्दी से समझा नहीं। खाना मतलब वो परोस रहा था उस खाने को। वो स्त्री आ रही और उसने प्रभु को जान लिया, पूरे गांव को पकड़ के लेके आया। तो ये जो है सूट समाचार मिलते ही आपके अंदर वो फायर आ जाता है, आपके अंदर वो आग आ जाता है और आप चुप नहीं बैठते हैं। आप देखिए जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया तो आप क्या कर रहे थे? आप तुरंत इधर जाओ उधर जाओ, उसको बोल इसको बोल, इसको प्रचार कर, किसको पकड़ूं किसको बोलूं, ऐसे वो आग में थे। वो आग बुझ सा गया था। 26 जनवरी को आग वापस से लगा दिया प्रभु ने। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो आग लगी है अंदर? प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितने को गाना मालूम? उठो जवान हो तुम, मालूम है? उठो जवानो तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। उठो जवानो तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है, दिया जलाना है। बड़ा है गाना, शॉर्ट कर दें तो ये गाना इवेंजलिज्म के ऊपर है कि उठो जवानो तुम और हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, क्या करना है? दिया जलाना है। जब आप गॉस्पेल प्रीच करते हो किसी के लाइफ में, उसके अंधेरा जीवन उजाले में बदलता है, लिटरली बदलता है। यीशु मसीह उसके जीवन में आके उसके जीवन को बदलता है। हम सभी के अंदर साक्षी है, बोल सकते हैं हमारा जीवन कैसा बदला, कौन बदला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम इस सब के लिए तैयार हैं? टाइम ज़्यादा हो चुका है तो याद रखिए हम लोग ये डिसाइपलशिप शुरू किया है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हम परमेश्वर के हिसाब किताब देने वाले व्यक्ति बनेंगे, जिम्मेदारी शिष्य बनेंगे, आज्ञाकारी शिष्य बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में बहुत लोग आते हैं। आज फ्राइडे में कितना लोग हैं? चुने गिने लोग हैं। शायद आप ही वो व्यक्ति हैं जो प्रभु ने बोला कि प्रार्थना करो। खेती पक चुकी है, आप ही वो व्यक्ति है, कटनी करने के लिए निकल पड़ो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं और वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बातें की। स्वर्गीय पिता, वचनों के लिए धन्यवाद, संदेश के लिए धन्यवाद। आइए परमेश्वर हमें वो आके दीजिए ताकि हम उठा के देख सकें खेती पक चुकी है और खेती के मालिक से हम प्रार्थना कर सकें कि लोगों को भेज पिता कटनी के लिए। हम धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके अधीन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कटनी के लिए भेज पिता, कामगारों को भेज ताकि हम कटनी कर सकें।
पवित्र परिपूर्ण इच्छा आपकी पूरी हो। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।